हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम दर ज्ञात करना सीखेंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है उसी फार्मूले से हम दर ज्ञात करना सीखेंगे। तो मूलधन दिया गया है, मूलधन 5,000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। तो दर प्रतिशत क्या होगा, जो कि दर बताना है वार्षिक दर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे जो दिया गया है मूलधन। तो यहाँ लिख लेते हैं मूलधन जिसे P से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। ये दिया गया है 5,000, तो इसको लिख लेंगे 5,000 रुपये। उसके बाद दिया गया है समय 2 वर्ष, तो यहाँ लिख लेंगे समय, और समय को T से दर्शाते हैं टाइम, और ये है 2 वर्ष, यहाँ लिख लेंगे 2 वर्ष। उसके बाद दिया गया है इसमें साधारण ब्याज, लिख लेंगे साधारण ब्याज। जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर, इसको SI से लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, और ये कितना है ये लिख लेते हैं, यहाँ दिया है 400 रुपये। अब बताना है हमको दर, तो यहाँ लिख लेंगे दर, और दर बराबर ये ज्ञात करना है। तो इस दर को ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमको वही लगाना है साधारण ब्याज वाला, जैसे साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे हो जाएगा 100। तो ये इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और इसी फार्मूले में हम इसको रखेंगे और दर को सॉल्व कर लेंगे। तो साधारण ब्याज दिया है, जहाँ पर साधारण ब्याज दिया है फार्मूले में वहाँ पर हमको साधारण ब्याज रखना है। तो पहले दिया है तो यहाँ लिख लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं साधारण ब्याज जो दिया है 400 रुपये, यहाँ लिख लेंगे 400, बराबर, तो बराबर का निशान लगा लेंगे। उसके बाद मूलधन, तो मूलधन दिया है 5,000, यहाँ लिख लेंगे 5,000। उसके बाद गुणे दर दी गई है, दर तो हमको बताना है तो दर यहाँ लिख लेंगे, और गुणे समय दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ लिख लेंगे 2, और बटे में दिया है 100, तो लिख लेंगे 100। अब इसी को सॉल्व करेंगे, पक्षांतर करेंगे और दर का मान निकल आएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 50 ये बचा हुआ है क्योंकि 2 0 कट चुके हैं, तो 50 दूना हो जाएगा 100, तो इधर हो जाएगा 400 बराबर 50 दूना 100, और 100 गुणे में है दर, तो यहाँ लिख लेते हैं दर। अब 100 गुणे में है, अगर इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा, पक्षांतर इसका करेंगे तो ये 100 इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 400 बटे 100, और इधर रह जाएगा दर। तो यहाँ पर दर बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 100 एकम 100, 100 चौको 400। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दर बराबर 4%, और ये हो जाएगा वार्षिक दर 4% वार्षिक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसी फार्मूले से हम दर भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं, और साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पक्षांतर करेंगे और उसको हल कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है 8,000 रुपये धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 960 रुपये है, तो वार्षिक दर क्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया है धनराशि दी गई है जो, उसको लिख सकते हैं मूलधन बराबर 8,000 रुपये। उसके बाद समय दिया है, यहाँ लिख लेंगे समय दिया गया है 3 वर्ष, यहाँ लिख लेंगे 3 वर्ष। उसके बाद साधारण ब्याज दिया गया है, यहाँ लिख लेंगे साधारण ब्याज, ये दिया गया है 960 रुपये, तो 960 रुपये लिख लेंगे। उसके बाद हमको बताना है दर, यहाँ लिख लेंगे दर, और ये हमको ज्ञात करना है। फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला हम देख लेते हैं।
तो फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसी फार्मूले में हम इसको रख लेंगे। तो साधारण ब्याज जहाँ पे है वहाँ पे हम साधारण ब्याज रख लेंगे, तो 960 हो जाएगा, बराबर मूलधन जहाँ पे है वहाँ मूलधन रख लेते हैं 8000। उसके बाद गुणे दर, दर की जगह पे दर लिख लेंगे, गुणे समय 3 वर्ष, तो यहाँ रख लेंगे 3, और बटे में है 100 तो लिख लेंगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब यहाँ पर है 960 बराबर 8 त्रिक 24, 24 लिख लिया, 1 0 ये है तो 1 0 बढ़ा लेते हैं क्योंकि 2 0 और 2 0 कट चुके हैं, 1 0 रह गया था तो वो 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, और गुणे में है दर तो लिख लेंगे गुणे दर। तो यहाँ पर 240 इसके गुणे में है, इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 240 बटे में, और इधर हो जाएगा दर। अब यहाँ पर 240 इसके बटे में आ जाएगा और इधर रह जाएगा दर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 1 0, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको काट लेते हैं, 12 दूना 24, 12 8 96, 12 दूना 24, 12 8 96, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8। तो दर बराबर लिख लेंगे, दर बराबर यहाँ मिल गया है 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 4% वार्षिक। तो दर मिल जाती है 4% वार्षिक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे इसी फार्मूले में मूलधन निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले से दर निकाल सकते हैं, समय और साधारण ब्याज सारी चीज़ें इसी से निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।